जी, मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, सपोर्ट इंजीनियर कलेक्टेड बालाघाट में मैंने जॉब भी कर रहा हूँ। 1.5 वर्ष वहाँ सेवा दिया मैंने। गुरुजी ने बोले कि या तो आप गृहस्थ जीवन में ले जाइए या तो फिर ब्रह्मचारी बनाइए। हमने महाराज जी के चरण पकड़ लिए, महाराज जी आपको छोड़ के हम कहीं जाएंगे नहीं, आप जो बना दो वो बन जाएंगे। तो माता पिता हमारे रो रहे थे, लेकिन आपने चरण जो है गुरु जी के पकड़ गुरु लिए। जी के पकड़। हाँ, ये सबसे बड़ा गर्व है कि हम महाराज जी के शिष्य हैं। देखो, गाड़ी मिल गई, कपड़े मिल गए, भोजन मिल गया, सब हो रहा है, और क्या खर्चे चाहिए। और महाराज जी की कृपा से हमारा विवाह भी हो गया। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है उस काफिले में जो काफिला लखनऊ की तरफ बढ़ रहा है शंकराचार्य के आह्वान के बाद। और शंकराचार्य अब बनारस से जो कि निकले थे, चौथे दिन की आज यात्रा है और कल जो है 5वें दिन लखनऊ में एक बड़ी सभा है जहां पर जो गौ माता को राज्य माता घोषित करने का प्रण उन्होंने लिया है वो कहीं ना कहीं वहां पर जाकर मैसेज देंगे। लेकिन अभी इस वक्त जब हम काफिले में चल रहे हैं तो काफी लोग काफिले में जुड़े, उनके शिष्य हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। हमने उनमें से देखा, लोगों को पूछा कि आखिर ऐसा क्या है कि लोग उनके साथ जो है या जो उनके शिष्य वो कैसे उनसे जो है वो प्रेरणा लेते हैं। अब उन्हीं में एक शिष्य हैं जो मध्य प्रदेश में अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, परिवार का जो है भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन एकदम से जब शंकराचार्य से मिले तो उन्होंने उनसे जो है दीक्षा ली और आज जो है उनकी सेवा में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे साथ जो है शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल साहू है, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा और तहसील अमरवाड़ा का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा जी। तो राहुल, मुझे ये बताओ कि जैसे आज तो आप यात्रा में चल रहे हैं शंकराचार्य जी के साथ, लेकिन मतलब अगर आपकी बात की जाए पर्सनली, जी। तो आपको कब आपके दिमाग में ये ऐसा आया कि मुझे शंकराचार्य जी के साथ जो है जुड़ना है? मैं पूज्य महाराज श्री को 2020 से 21 के बीच में मिला था और महाराज श्री को दर्शन करके ऐसा लगा था कि बहुत जन्मों से मैं महाराज जी से मिलने वाला था। एकदम महाराज, उस समय कोरोना काल था क्या? हाँ, कोरोना काल के समय महाराज जी से मैं शरणागति ले लिया। तो क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 31 साल अभी। 31 साल के हैं आप? जी तो आप यानी कि महाराज जी से मिले 5 साल पहले? हाँ, और महाराज श्री से मिलके जैसे एकदम ऐसा लगा था, मतलब पूर्ण शरणागति कि महाराज जी ही सब कुछ है। तो नहीं, क्या मतलब जब आए थे तो मिलने के मकसद से ही आए थे या बनारस घूमने के मकसद से आए थे? नहीं, बनारस में नहीं, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। ब्रह्मलीन महाराज श्री वहाँ के रहने वाले हैं, परमहंसी के। तो महाराज जी को हमने देखा कि कोरोना काल से एकदम हृदय परिवर्तन हो गया कि महाराज जी। नहीं, तो मुलाकात कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में हुई थी? मध्य प्रदेश में परमहंसी में। और महाराज जी को एक बार देख के कि महाराज जी दीक्षा लेना तो आपसे लेना है, क्योंकि महाराज जी का टाइम एकदम इतना तेज। एक सोचता था कि महाराज जी का परिकर बनूं मैं, एक मन में थी मेरे। तो वो है कि महाराज जी ही सब कुछ हमारे। तो क्या पहले से परिवार जो है फॉलो करता है? नहीं, परिवार हमारा फॉलो नहीं करता था। वैसे परिवार में तो सनातन धर्म को उतना मानने वाले नहीं थे। एक नॉर्मल पूजा पाठ वो करना, ये करना। तो हमको सब देखते हुए हमने महाराज जी को ही बोला कि महाराज जी आपसे ही शरणागति लेना हमको। तो पढ़ाई लिखाई आपकी क्या रही? जी, मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, सपोर्ट इंजीनियर कलेक्टेड बालाघाट में मैंने जॉब भी कर रहा हूँ। 1.5 वर्ष वहाँ सेवा दिया मैंने। और सेवा देने के बाद फिर मुझे लगा कि पैसे सब लोग कमा रहे हैं और यहाँ पर पैसे तो आप कितने कमा लो, मगर यहाँ पर भौतिक आवश्यकता किसी की पूरी नहीं हो रही है और फिर भी लोग अशांत रहते हैं। तो महाराज जी का जो मिशन है गौ माता राष्ट्र माता, उसमें फिर हम लग गए। अच्छा, ये भाई बहन की बात की जाए तो कितने भाई बहन हैं आपके? हम 3 भाई हैं। 3 भाई। तो आपका नंबर कौन सा है? मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, सबसे छोटे हैं आप। तो ये है कि परिवार का भरण पोषण जो है हाँ, दोनों भाई परिपक्व हैं और अपने दम में कर रहे हैं काम। धान का अच्छा काम है और महाराज श्री की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। जी। तो मतलब ऐसा रहा कि आप पढ़ाई लिखाई किए, आपने नौकरी भी की। हाँ। नौकरी करने के बाद आप जब इनसे मिले वहीं मध्य प्रदेश में, जी। तो इनके ही हो गए आप? इनके हो गए। तो कैसे, क्या प्रक्रिया रही कि आप इनके शिष्य बने? महाराज जी की जब चतुर्मास चल रहा था महाराज श्री का, तो महाराज श्री का मैंने रूटीन देखा कि उठने का टाइम, बैठने का टाइम एक मतलब परफेक्ट 4:45 में आना है, 4:45 में आना। तो महाराज जी ने मुझे कई बार इग्नोर भी किया कि कहीं से भी आ गया होगा, एक बार टेस्टिंग तो करते हैं। उस समय महाराज श्री किसी को भी दीक्षा नहीं, मतलब कि ऐसा नॉर्मल दीक्षा नहीं देते थे कि आप आए और एक दूसरे दिन आपको दीक्षा हो गई। पहले महाराज जी ठोंक बजाते थे कि अपना शिष्य है कि नहीं। तो वैसे ही महाराज जी ने उस समय दीक्षा ली हमने, जब महाराज जी ठोंक बजा के शिष्य बना देते। तो कितना वक्त लगा आपको अपने आप को प्रूफ करने में? अब ऐसा लगता है कई जन्मों के वो रहेंगे जो इस जन्म में पूर्ण हो गए हमारे। जी।
लेकिन एक बात बताओ यार कि मतलब जब आप नौकरी कर रहे थे तो हर एक वयस्क की जो एक इच्छा होती है कि भाई जब कमाने खाने लायक बने तो अपने माता पिता के लिए कुछ करें, कुछ बाहर जाएं, खाए पिएं, थोड़ा मौज मस्ती करें, लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें, तो ऐसा दिमाग में नहीं है आपके? नहीं, सपने थे मेरे कि अपने घर हो, सब हो, लाइफ स्टाइल हो, मगर मैंने उस व्यक्ति को मिला जिसके सारे सपने पूरे फुलफिल हो गए, तो वो भी असंतुष्ट दिखा रहा है। तो मुझे लगा यार अपन वहाँ पहुँचने वाले हैं और वहाँ पहुँच गए फिर भी असंतुष्ट दिख रहे, तो कारण क्या है? तो ये सब देखते हुए महाराज जी से ही पूर्ण शरणागति ली है हमने। नहीं, लेकिन मतलब जैसे अगर मान लीजिए मेरी बात किया जाए, हमने जो है पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन के बाद जैसी नौकरी में लगे तो कम से कम अपने सपने पूरे कर रहे हैं। हमने जो है पहले स्कूटी ले ली थी और अब जो है घर वर भी ले लिया, अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से रह रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल जो है उसको एक तरह से बना रहे हैं, रह रहे हैं उसमें। तो आपको कभी मन नहीं लगता कि आज मतलब इस जनरेशन में एक वयस्क हो जो है वो इंसान को क्या चाहिए? महाराज जी की सबसे बड़ा गर्व है कि हम महाराज जी के शिष्य हैं। देखो, गाड़ी मिल गई, कपड़े मिल गए, भोजन मिल गया, सब हो रहा है, और क्या खर्चे चाहिए? और महाराज जी की कृपा से हमारा विवाह भी हो गया। अच्छा, विवाह भी किया आपने? जी जी, महाराज जी के आशीर्वाद से माता पिता लगे रहते थे, आप विवाह करो विवाह करो, तो माता पिता महाराज श्री से मिले, तो महाराज श्री के आशीर्वाद से विवाह हुआ। महाराज जी का कहना है कि या तो आप गृहस्थ जीवन में रहो या तो आप ब्रह्मचारी बनो, एक प्रोसेस होती है। तो अभी हम गृहस्थ में हैं और बहुत खुश है, भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, और पूज महाराज श्री के आदेश से जीवन में हमने एक ही काम करना है, भगवान की भक्ति और गुरु जी की आज्ञा। तो मुझे बताओ कि जैसे अब जब आपने पहली बार ये प्रण लिया कि मुझे महाराज जी के साथ रहना, उनकी सेवा करनी है, तो परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? क्या परिवार वालों को पहले से पता था? हाँ, परिवार वाले को लग रहा था कि लड़का हाथ से निकल गया। अच्छा। हाँ, कि भाई अब तो सन्यासी बनेगा, ब्रह्मचारी बनेगा, एकदम से डर का माहौल था उन पे। तो जब पता लगा कि विवाह होने वाला तो अच्छा लगने लगा कि भाई अब लड़का नहीं, विवाह नहीं, जैसे जब पहले दिन आपने ये प्रण लिया कि नहीं मुझे अब इनकी सेवा करनी है, मैंने ठान लिया है कि अब मैं सेवा ही करूंगा माता पिता से अलग रहकर। जब मैंने महाराज श्री को मतलब सेवा करने का, अब महाराज जी के पास तो ऐसा हम जो भी सेवा होती है हम करते हैं, और घर वाले सोच रहे थे वापस नहीं आएगा ये कि पूर्ण, तो माता पिता भी आए, पिताजी थोड़े रोने लगे कि अच्छा, पहले दिन जब आए यहाँ पर तो रोने लगे आपको देख के कि एक कैसे वस्त्र धारण कर लिया आपने। पहले हम ब्रह्मचारी टाइप मतलब एकदम देखते थे, जिसको देखे मगर उसकी एक स्टेप होती है, फिर महाराज श्री को देखें और फिर महाराज जी की जो आज्ञा होती है वो करते हैं। तो महाराज जी ने माता पिता को क्या समझाया? उन्होंने बोले हैं कि गुरु जी ने बोले कि या तो आप गृहस्थ जीवन में ले जाइए या तो फिर ब्रह्मचारी बनाइए। हमने महाराज जी के चरण पकड़ लिए, महाराज जी आपको छोड़ के हम कहीं जाएंगे नहीं, आप जो बना दो वो बन जाएंगे। तो माता पिता हमारे रो रहे थे लेकिन आपने चरण जो है गुरु जी के पकड़? गुरु जी के पकड़े, हाँ, क्योंकि हमने आदि शंकराचार्य जी को नहीं देखे, धर्म सम्राट करप्राति जी महाराज जी को नहीं देखे, मगर गुरु जी को देखते तो उनके चेहरा दिखता है। तो ऐसे जब आप कर रहे थे तो माता पिता जो है आपको बुला नहीं देता कि अरे क्या कर रहे हो, आ जाओ? आते हैं दो चार बार। नहीं, उस दिन पहले दिन कि अरे वापस आ जाओ, वापस आ जाओ? उन्होंने कि आप वापस आ जाओ, कहाँ है, इस थोड़े दिन साथ देंगे फिर छोड़ देंगे, ऐसा करके बोले उन्होंने। नहीं, हमने बोले कि भैया हमको मन को शांति हम यही मिल रही है और हम यहाँ खुश हैं, और जो महाराज जी पूर्ण तरीके से जैसे अब एक बालक को जो करते हैं ना, वैसे महाराज जी सबका ध्यान रखते हैं। तो आज जैसे आपकी शादी भी हो गई है, तो शादी का ये सिस्टम जो है कैसे बीच में आया? शादी का ये आया कि या तो हमको ब्रह्मचारी बनना था और माता पिता विरोध कर रहे थे, और ब्रह्मचारी तभी बना जाता है तब माता पिता का सपोर्ट होता है। अच्छा। महाराज श्री का आदेश, बिना उसके माता पिता के सपोर्ट अब तो ना संन्यास ले सकते हो ना ब्रह्मचारी बन सकते हो। तो आपने प्रयास किया अपने माता पिता को? मैंने समझाया तो वो नहीं, अपन को ही गृहस्थ जीवन अपनाना है। तो महाराज श्री का फिर आदेश हुआ कि आप गृहस्थ जीवन में जाइए, तो फिर सब भगवान की कृपा से धीरे धीरे होता रहा, आज सब अच्छा है। तो शादी का पॉइंट किसने लाया बीच में? माता पिता ने लाया। क्या बोल के लाया? कि शादी तो करनी पड़े, हमने हमारा कर्तव्य पूरा करें, आप भी अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। जी। तो अभी वैवाहिक जीवन सही चल रहा है? हाँ, एक नंबर। अभी महाराज जी का लक्ष्य है, जैसे मैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा और तहसील अमरवाड़ा का रहने वाला हूँ, तो हर एक विधानसभा में रामा गोधाम बनाने का, तो वहीं पर तहसील अमरवाड़ा में रामा गोधाम बनेगी, तो वहीं पर हम सेवा देंगे, महाराज जी का ही मिशन का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि महाराज जी के पास में रह के ही छड़ी पकड़ना है, जो भी सेवा करना है, आप घर पे भी रह के सेवा कर सकते हैं,
ऐसा है, तरह तरह के मिशन है महाराज जी के। अच्छा, अब जैसे कि महाराज जी पे तमाम हमने देखा कि आरोप भी लगे कई प्रकार के पिछले दिनों, तो उस दौरान दिमाग में क्या चल रहा था? नहीं, जो आरोप लगने वाला तो वो लगाते हैं, कुछ भी लगा दो, आपकी पर ही लगाते हैं। तो आपके मन में डाउट नहीं था? नहीं, हमारे गुरु के प्रति हमारी पूरा श्रद्धा है कि हमारे महाराज श्री कर नहीं सकते, क्योंकि महाराज जी का इतना एक मिनट महाराज जी अपना खराब नहीं करते, और धर्म को, राष्ट्र को दे दिया महाराज जी ने अपने आप को। तो हमारे गुरु के ऊपर हमको पूर्ण विश्वास है और पूर्ण शरणागति महाराज जी से। अब जैसे आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिस प्रकार से ये दावा किया कि हमला उन पर जो है वो महाराज जी ने करवाया है आपके, नहीं, वो तो एकदम फ्रॉड है, ऑलरेडी फ्रॉड है वो, और तरह तरह का भी बेस बना लेता है। उसको तो फिल्म में अभिनेता होना था, कभी वो नाक काट लेता है, कभी ऐसा कर दी, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। मतलब वो एक अभिनेता अच्छा बन सकता है। अच्छा, आजकल के जो युवा हैं, जी, आप उन्हें देख ही रहे हैं, जेनजी हैं वो, हाँ। तो क्या लग रहा है कि उसमें मतलब अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस ओर जा रहे हैं, इस रास्ते ओर जा रहे हैं? हाँ, अब वो लोग भक्ति के मार्ग में आ रहे हैं। कोरोना काल के बाद से थोड़ा परिवर्तन आया, लोग भक्ति के मार्ग में आ रहे हैं। अब थोड़ा मोटिवेट आप भी कोविड काल में ही आए, हाँ, मैं कोविड काल में तो आया। क्या ज्यादा वक्त लग गया था क्या? घर पे आपको मिला तो आपने बिल्कुल सोचा गंभीरता से? नहीं नहीं, एकदम कोरोना काल में देखा कि हर अच्छे बड़े बड़े पैसे वाले तुरंत पूरा शरीर छोड़ जा रहा है, सब रखा कर रह जा रहा। फिर हमने दिमाग लगाया, जो यहाँ आप जो भी काम करोगे तो भौतिक यहीं पर बस कर पाओगे। अगर तुमको वहाँ भी अपना परलोक सुधारना तो अध्यात्म पकड़ना पड़ेगा, और पूर्ण शरणागति अध्यात्म ही है, पूर्ण शांति अध्यात्म ही है। तो कल लखनऊ में बड़ा आयोजन है? जी, लखनऊ में बड़ा आयोजन, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं और बड़ी जोरों से तैयारी है। और ये यात्रा कैसे रही आपकी? 4 दिन, आज चौथा दिन है यात्रा का। यात्रा जोरों से है, और जहाँ जहाँ जा रहा है लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है। वो हम लोगों से पत्रक बांटते हैं, तो लोग बोलते हैं हमको ऐसे धर्माचार्य मिले जो धर्म के लिए बोल रहे हैं, बाकी सब चाटुकारिता कर रहे हैं, मगर कोई एक धर्म के विषय में बोल तो रहा है, ऐसे लोग बोल रहे हैं हमको मैसेज करके। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी ऐसे जो लोग हैं, जो शिष्य हैं, वो हर जगह जहां मतलब शंकराचार्य रुक रहे हैं वहां पर बाकायदा ये लोग जो है पोस्टर लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं लखनऊ चलने के लिए। अब कल जो है लखनऊ में ये अनुमान लगा रहे हैं कि अच्छी खासी भीड़ होगी। आपको बता दें कि 4 दिन से लगातार जो है शंकराचार्य बनारस से जब से निकले हैं तब से पूरा घूमते हुए जिलेवार तरीके से जो है तीर्थ स्थल पहुंचे, वहां पर भी लोगों को जागरूक किया, गौ माता के लिए जागरूक किया, और वो कहीं ना कहीं चल रहा है। और राहुल जैसे कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने जो है अपना मतलब एक तरह से नौकरी छोड़कर महाराज जी की जो है सेवा में लगे हुए हैं और इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए राहुल। तो बाकी तमाम जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।